हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप दैट यू ऑल आर हेल्दी, हैप्पी एंड फाइन। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग पहले की तरह समझते हैं क्या होता है ये। ठीक है, रटना कुछ नहीं है, बस समझना है, आसानी से सब समझ में आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, पहले इसके वर्ड मीनिंग को जानते हैं। देखिए, पोटेंशियल, किसी के पास कितना पोटेंशियल है, कितनी उसके पास कैपेबिलिटी है। ठीक है ना, आप अक्सर ये पोटेंशियल शब्द यूज़ करते हैं, अरे उनके पास इतना पोटेंशियल नहीं होगा कि वह ये काम करवा सकें। ठीक है, उनके पास इतना पोटेंशियल नहीं होगा कि वो इतना पैसा खर्च कर सकें। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या है, कैपेबिलिटी है। ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक की कहानियाँ कहाँ से शुरू होती है, इलेक्ट्रिक की कहानी शुरू होती है चार्ज से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब चार्ज का पोटेंशियल, चार्ज की क्या औकात है। ठीक है ना, शुद्ध शब्द में समझिए, चार्ज की क्या औकात है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चार्ज का पोटेंशियल, चार्ज की कैपेबिलिटी। ठीक है, अच्छा, आप चार्ज से क्या करेंगे, तो चार्ज का पोटेंशियल कैसे नापते हैं। जैसे जिसके पास पैसा है उसका पोटेंशियल नाप रहे हैं आपके, क्या सोच के कि कितना पैसा खर्च कर दे रहा है, कितना दान कर ले रहा है। ठीक है ना, तो चार्ज का पोटेंशियल आप कैसे नापेंगे कि उसके पास कितनी कैपेबिलिटी है काम को करने की। ठीक है ना, उसके पास कितनी कैपेबिलिटी है वर्क करने की। ठीक है ना, तो अब वर्क वो कैसा करेगा, वो वर्क अपना इलेक्ट्रिसिटी वाला वर्क करेगा, मतलब चार्ज को इधर उधर ले जाएगा, यही वर्क वह करेगा। एक चार्ज दूसरे चार्ज को किधर ले जा रहा है, कितना उसके पास ताकत है, यही उसका पोटेंशियल है। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे पढ़ते हैं इसको। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब चार्ज का पोटेंशियल। अब आइए थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि चार्ज अपना पोटेंशियल किसको दिखा पाएगा। चार्ज अपना पोटेंशियल किसको दिखा पाएगा, आप देखते हैं, एक चुंबक लीजिए, एक चुंबक को लीजिए और दूसरे चुंबक को उसके पास लेकर आइए। वह क्या करेगा, उस चुंबक को धक्का देगा या उसको अपने पास खींचेगा। ठीक है, एक फोर्स लगा रहा है, एक लोहे को उसके पास लाएंगे तो लोहे को भी खींचेगा। मतलब एक चुंबक केवल मैग्नेटिक मटेरियल को फोर्स दे रहा है, या रिपेल कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक्ट कर रहा है, या फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो चुंबक की औकात कहाँ आप देख पा रहे हैं, दूसरे चुंबक पे ही देख पा रहे हैं। ठीक है, एक कितना ही बड़ा एक चुंबक लेते आइए, आपका जितना बड़ा कमरा उतना बड़ा चुंबक लेते आइए और उसके बगल में एक लकड़ी रख दीजिए, एक लकड़ी रख दीजिए 5 किलो 10 किलो की जो भी हो। ठीक है, क्या वो कमरे इतना बड़ा चुंबक उस लकड़ी को खींच पाएगा, नहीं। चुंबक की औकात कैसे पता लग पाएगी, केवल दूसरे चुंबक से ही पता लग पाएगी। एक मैग्नेट की औकात, एक मैग्नेट की कैपेबिलिटी केवल दूसरे मैग्नेट से ही पता चल पाएगी, या दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से ही पता चल पाएगा कि क्या उस चुंबक के पास कैपेबिलिटी है। सिमिलरली चार्ज का होता है, एक चार्ज के पास क्या पावर है, यहाँ पे खूब 10,000 कूलम या 10 टन कूलम चार्ज रख दीजिए कहीं पे, वह किसी न्यूट्रल बॉडी या किसी न्यूट्रल बॉडी पे क्या वो एक्ट कर पाएगा, वो चार्ज नहीं। जैसे आप मैग्नेट के बगल में लकड़ी रखे तो कोई असर नहीं पड़ा, वैसे ही न्यूट्रल बॉडी जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, उसके पास कितना ही बड़े चार्ज को लेकर आइए, वह उस पर कुछ भी कर नहीं पाएगा, अगर वह दूसरा बॉडी जो क्या है, इंसुलेटर है। ठीक है, दूसरा बॉडी क्या है, इंसुलेटर है, तो कितना हो बड़ा चार्ज लेकर आइए, वो उस पर कोई एक्ट नहीं कर पाएगा। तो चार्ज की औकात पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरा चार्ज ही लाना पड़ेगा। चार्ज की कैपेबिलिटी को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरा चार्ज लाना पड़ेगा, दूसरा चार्ज पार्टिकल लाना पड़ेगा। तो देखिए इसमें मैंने स्क्रीन पर देखिए साफ लिखा है, चार्ज कैन शो इट्स एबिलिटी ओनली टू अदर चार्ज बाई अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स। अब एक चार्ज बड़ा है, उसके पास दूसरा जो टेस्ट चार्ज ला रहे हैं जिसकी औकात थोड़ी कम है, तो क्या है, बड़ा वाला चार्ज क्या है, या तो उसको अट्रैक्ट करेगा या तो उसको रिपेल करेगा। तो कितना तेज रिपेल कर रहा है और कितना तेज अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे बड़ा चुंबक लिए थे तो खूब बड़ा, जब कमरे इतना बड़ा चुंबक ले लेंगे और एक छोटा सा चुंबक लेकर आएंगे तो उसको बहुत तेज अपनी तरफ खींचेगा, या अगर दोनों का पोल एक तरफ है तो बहुत तेज उसको धक्का देगा। ठीक है, बहुत फोर्सफुली। ठीक है ना, उसी प्रकार जब एक चार्ज बॉडी है, उसके एरिया में दूसरा चार्ज बॉडी आएगा तो क्या है, या तो उसको अट्रैक्ट करेगा या तो उसको
रिपेल करेगा। ठीक है, अब उस चार्ज की कैपेबिलिटी कितनी है, कितने फोर्स से वह अट्रैक्ट कर रहा है, कितनी फोर्स से उसको रिपेल कर रहा है, ये डिपेंड करेगा क्या कि उस चार्ज के कितना मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो आइए अब इसमें समझते हैं हम लोग कि चार्ज कैन शो इट्स एबिलिटी ओनली टू अदर चार्ज बाय अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स। इतना आपको क्लियर हो गया। आइए अब फिगर को बड़े ध्यान से देखिए। तो स्क्रीन पे आप देखिए बिगर चार्ज Q1 एक चार्ज है। ठीक है, इसका आपको पोटेंशियल देखना है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। फिगर स्क्रीन पे देखिए। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्या Q1 Q पे कोई फोर्स लगाएगा? Q पे कोई भी फोर्स लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा। प्रैक्टिकली आप देखिए, प्रैक्टिकली आप एक चुंबक रख दिए खूब बड़ा सा अपने घर पे। ठीक है, और एक चुंबक 20 किलोमीटर दूर ले जाके छोटा सा रखे हुए हैं। क्या ये जो घर पे चुंबक रखे हैं उस चुंबक पे कोई फोर्स लगाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन कुछ भी लगाएगा? धक्का देगा या अपनी तरफ खींचेगा उस चुंबक को? नहीं खींचेगा, नहीं ना खींचेगा। सेम फंडा यहाँ है। ठीक है, मतलब चार्ज का इफेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्या है? जीरो है। मतलब चार्ज की जो कैपेबिलिटी आपको, चार्ज की कैपेबिलिटी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आपको क्या दिख रही है? जीरो। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चार्ज की कैपेबिलिटी जीरो आपको दिखेगी। ठीक है ना, मतलब पोटेंशियल अभी आगे इस बात करेंगे कि ये पोटेंशियल कैसे हो गया। ठीक है, अब उस चार्ज को आप पास लेते आइए, Q1 को के पास लेते आइए। किसको? Q को Q1 के पास लेते आइए। ठीक है, तो आप जब देखिए इस फिगर में B पॉइंट पे जब B पॉइंट पे आप Q को रखेंगे तो Q1 फोर्स लगाएगा ना, Q1 का कुछ फोर्स उस पर लगेगा। ठीक है, या तो पॉजिटिव दोनों चार्ज हैं तो Q1 जो है Q को रिपेल करेगा, अपने से दूर भगाएगा। तो देखिए एक फोर्स लगाया क्या? FB। ठीक है, अब आपने क्या किया? उस चार्ज को, Q चार्ज को और पास लेके आया। किसके? Q1 के। ठीक है ना, अब आप क्या कर रहे हैं? Q चार्ज को और पास लेके आ रहे हैं। किसके? Q1 के। तो क्या है, आप फोर्स किधर लग रहा था? Q पे रिपेल कर रहा था दूर की तरफ, आप उसको और पास ला रहे हैं। मतलब आप अपने एक्सटर्नल फोर्स से उसको Q1 के पास ले आ रहे हैं। ठीक है, तो Q1 के पास लेकर आए। ठीक है, तो Q1 के पास फोर्स और अधिक लग रहा होगा। Q1 के पास जब A पॉइंट पे आया Q1 के पास जब A पॉइंट पे आया Q, तो फोर्स और अधिक लग रहा होगा। ठीक है ना, किसका? Q1 जो रिपेलिंग फोर्स दे रहा है Q पे, वह A पॉइंट पे अधिक लग रहा है और B पॉइंट पे थोड़ा कम लग रहा है। ठीक है, क्योंकि B पॉइंट पे दूरी अधिक हो गई। आप प्रैक्टिकली भी इसको देख रहे हैं। चुंबक को थोड़ा सा, अभी मैं चुंबक का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि चुंबक सबके घर में यूज हुआ है। सब लोग छोटाई पे चाहे थोड़ा बड़े हुए हैं तो उसको देखे और यूज ज़रूर किए हैं। तो चुंबक को आप जो है थोड़ा दूर रखे हैं दो चुंबक को, तो थोड़ा सा अट्रैक्शन या रिपल्सन कम रहता है। चुंबक के पास एकदम लेते आइए उस दूसरे वाले चुंबक को, तो रिपल्सन का फोर्स थोड़ा तेज हो जाता है। मतलब आपको अपने हाथ से ताकत लगा के उसको वहाँ रोकना पड़ता है एकदम पास में। सेम केस चार्ज क्या है, चार्ज जब दूर था तो रिपल्सन थोड़ा कम था। आप चार्ज के पास लेते आए, पॉइंट ए पर लेते आए, तो चार्ज जो है रिपल्सन फोर्स तेज लगा रहा है। तो आप कुछ फोर्स लगा के इसको लेके आए बी और पॉइंट बी से पॉइंट ए पर, बी से पॉइंट ए पर इस चार्ज को कुछ फोर्स लगा के लेके आए। फाइनली ये चार्ज कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया या डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो क्या हुआ? कुछ वर्क डन हुआ। पॉइंट बी से पॉइंट ए लाने में चार्ज के ऊपर आपने कुछ वर्क डन किया। किसके ऊपर? स्मॉलर चार्ज Q के ऊपर आपने कुछ वर्क डन किया। ठीक है ना, ये वर्क डन आपको क्यों करना पड़ा? क्योंकि प्लस Q1 जो है रिपेल कर रहा था, प्लस Q1 जो है इसको धक्का दे रहा था। ठीक है ना, तो एक चीज़ यहाँ पे देखिए, वर्क डन बी पे क्या है? आप जब इन्फिनिटी से बी पे लेकर आए तो कुछ वर्क डन हुआ, फिर ए पर लेकर आए तो कुछ वर्क डन हुआ। पर आप ये वर्क डन किसके रिस्पेक्ट में आपको निकालना है? आपको निकालना है Q1 के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? Q1 के रिस्पेक्ट में। वर्क हुआ Q पर निकालना किस पे है? किसके रिस्पेक्ट में है? Q1 के, क्योंकि हमें एबिलिटी कैपेबिलिटी किसकी पता करनी है? Q1 की पता करनी है। Q1 की कैपेबिलिटी A पर क्या है, Q1 की कैपेबिलिटी B पे क्या है? यही Q1 का पोटेंशियल है। तो आइए नीचे,
अब देखिए ए पे वर्क डन कुछ अधिक होगा, बट टू गेट पोटेंशियल ऑफ Q एट A एंड B इट शुड नॉट डिपेंड ऑन टेस्ट चार्ज Q। मतलब आपको पोटेंशियल किसका निकालना है, Q1 का निकालना है, तो Q से तो कोई मतलब रहना नहीं चाहिए। Q को आप B से A पर ले आए, चाहे यहाँ पे लेते आएँ, जहाँ पे भी लेके आएँ, Q पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि Q रहे भी न रहे या न रहे, Q1 का कुछ यहाँ पोटेंशियल है, Q1 का कुछ यहाँ पोटेंशियल है, Q1 का कुछ यहाँ पोटेंशियल है। तो क्या करेंगे, तो पोटेंशियल एट ए, तो पोटेंशियल एट ए क्यू का जानना है, तो कैसे करेंगे, इन्फिनिटी से ए तक लेकर आएँ तो जो वर्क डन हुआ पर यूनिट चार्ज जिस चार्ज को लेकर आए हैं स्मॉलर क्यू को, उस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, तो इसलिए क्या किए, पर यूनिट चार्ज। तो Q1 का पोटेंशियल पॉइंट ए पे क्या आपको दिखा, W बाई स्मॉलर क्यू, ठीक है। वर्क डन टू ब्रिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए। Q1 का पोटेंशियल पॉइंट बी पे क्या दिखा, W बाई स्मॉलर क्यू, मतलब वर्क डन टू ब्रिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी पर यूनिट चार्ज। तो यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट इज डिफाइंड एज amount of work done when a unit positive charge is moved from infinity to that point। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो क्या है, V बराबर W बाई क्यू, ठीक है। ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते वक्त जब भी आप V बराबर W बाई क्यू रखेंगे तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि ये इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक आप ला रहे हैं, जो भी पॉइंट है, C है, A भी है, B है, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हुआ वह उस पॉइंट का पर यूनिट चार्ज जो वर्क डन होगा वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। तो आइए अब जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इट्स SI यूनिट इज वोल्ट, ठीक है। तो वर्क डन का SI यूनिट जूल होता है, चार्ज का SI यूनिट कूलम होता है। तो हम लिख सकते हैं 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम्ब, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। इसका अभी सिग्निफिकेंस मैं नीचे आपको समझाऊंगा। अब आइए पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ से यहाँ लाएं तो क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। यहाँ से यहाँ लाएं तो क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। मतलब इन्फिनिटी से जब जहाँ लाएंगे वो क्या है, उस पॉइंट का पोटेंशियल है, क्योंकि दूसरा अपने आप इन्फिनिटी वाले पे पोटेंशियल 0 था। अब क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब B से A ला रहे हैं तो इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा यही क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सिंपल बात, देखिए ये क्या हो गया, VA हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल VB हो गया, निकाल लिए। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, VA माइनस VB हो गया। क्लियर हो गई बात, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, VA माइनस VB हो गया। क्लियर हो गई। पोटेंशियल क्या था, इन्फिनिटी से लाएंगे तभी ना भाई, 0 से शुरू करके जहाँ लेकर आएँ वो औकात आपको बताता था, 0 से शुरू करके जहाँ लेकर आएँ उस पॉइंट की औकात बताता था। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है जब दो पॉइंट जो कि जहाँ पे फोर्स लग रहे थे, जहाँ पे उसकी कैपेबिलिटी पोटेंशियल पता चल रहा था, उन दोनों पॉइंट के बीच ला रहे हैं तो क्या निकल रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस निकल रहा था। क्लियर हो गई बात। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो आपके बात दिमाग में बैठ जानी चाहिए वो क्या है, इन्फिनिटी से लाने पे जो वर्क डन होता है, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस में जो बात आपके दिमाग में बैठनी चाहिए वो क्या है कि दो जगह जहाँ पे पोटेंशियल है वहाँ से वहाँ लाने के बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस में आप क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज और इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। कहाँ पे, इलेक्ट्रिकल सर्किट में। कहाँ पे, इलेक्ट्रिकल सर्किट में, मतलब जहाँ पे उसका पोटेंशियल पता चल रहा था,
ठीक है ना। तो चूंकि अभी आप 10th में हैं तो 10th में इलेक्ट्रिक सर्किट का ही कॉन्सेप्ट अभी लिया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड का कॉन्सेप्ट आप 12th में बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए ईजी वे में यही चीज़ है, ठीक है ना बच्चों। तो ध्यान से पढ़िए, समझिए, दिमाग इधर उधर बहुत दौड़ रहा होगा तो दिमाग को थोड़ा बहला फुसला के पढ़ाइए। दिमाग को कह दीजिए कि 10 मिनट पढ़ना है, 10 मिनट पढ़ लो, इसके बाद नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। और ज़बरदस्ती ना पढ़ाइए दिमाग को, जब ज़बरदस्ती मन को रोकेंगे तो भागेगा और तेज़। उसको थोड़ा बहलाना फुसलाना पड़ता है मन को कि पढ़ लोगे तो डॉक्टर बन जाओगे, पढ़ लोगे तो इंजीनियर बन जाओगे, पढ़ लोगे तो IAS बन जाओगे। तो इस तरीके से मन को थोड़ा भुलवाइए तभी वह पढ़ेगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए, तो इट्स SI यूनिट इज वोल्ट, ठीक है। तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल का भी SI यूनिट और जाहिर पोटेंशियल डिफरेंस का भी SI यूनिट वोल्ट होगा। तो वोल्ट का भी डिफिनेशन पूछ देगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of electric charge from one point to another। मतलब अभी आप पढ़े थे कि वोल्ट इसका डिफिनेशन है, वोल्ट इसका डिफिनेशन है, फार्मूला पढ़े, वर्क का यूनिट जूल और चार्ज का यूनिट कूलम्ब। तो वोल्ट का डिफिनेशन वहाँ से निकल आया। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट, ठीक है। इफ़ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, भाई चार्ज को मूव कर रहे थे, ठीक है। मूव करने में अगर आपने 1 जूल का काम किया, ठीक है, कितने चार्ज को मूव करने में? 1 कूलम्ब के चार्ज को मूव करने में, एक जगह से दूसरे जगह 1 कूलम्ब के चार्ज को मूव करने में अगर आप 1 जूल का काम किए तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? 1 वोल्ट। फिगर से एक बार समझ लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक आपको मूव करने में, B से A तक जाने में अगर आप चार्ज पे 1 जूल का वर्क किए तो अगर आप चार्ज पे 1 कूलम्ब चार्ज पे 1 जूल का वर्क किए तो क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस आपका 1 वोल्ट हो गया। अगर आप 1 कूलम्ब चार्ज को, भाई पर यूनिट चार्ज है ना, तो 1 ही कूलम्ब चार्ज लोगे ना, W/Q है, Q नीचे है, पर यूनिट हो गया, ठीक है ना। तो पर यूनिट मतलब 1 ही कूलम्ब का चार्ज लोगे। अगर आप 1 कूलम्ब के चार्ज को आप पॉइंट B से पॉइंट A ला रहे हैं, 10 जूल का वर्क किए, कितना किए? 10 जूल का, तो आपका वोल्टेज कितना हो गया? 10 वोल्ट हो गया, ठीक है ना। कितना वोल्ट हो गया? 10 वोल्ट। अरे ऐसे निकल जाएगा, 10 जूल का काम किए, ठीक है, और 1 कूलम्ब का चार्ज है, किसके बराबर हो गया? 10 वोल्ट। बाई जूल बाई कूलम्ब क्या हो गया? जूल बाई कूलम्ब क्या है? वोल्ट हो गया, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया, सिग्निफिकेंस समझ में आ गया। अब देखिए, तो सिमिलरली वी कैन एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी मतलब क्या है? ये 1 कूलम्ब के चार्ज पे 6 जूल का वर्क करेगा। 12 वोल्ट बैटरी मतलब क्या है? जितने भी 1 कूलम्ब के चार्ज रहेंगे इन पे कितना वर्क करेगा? 12 जूल का वर्क करेगा। 18 वोल्ट का ऐसे ही मतलब हो गया। तो फिर NCERT का एक क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज ऑफ 2 कूलम्ब थ्रू ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। करिए आप लोग। तो क्या वर्क डन हुआ भाई? देखिए, तो वर्क डन वोल्टेज बराबर या वो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या आ गया? W/Q, ठीक है। बैटरी कितने वोल्ट की है? 12 वोल्ट की बैटरी है। कितना काम करना है? वर्क डन कितना होगा निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। चार्ज कितना है? 2 कूलम्ब का, तो वर्क डन कितना हो गया? W बराबर 12 इंटू 2 कितना होगा? 24 जूल। क्लियर हो गया? तो बहुत आसान है। चलिए आगे चैनल्स को देखते रहिएगा, आपका कॉन्सेप्ट एकदम धांसू तरीके से क्लियर कराऊंगा।